तो पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें यह कि हमने सब कुछ कवर किया था कि अभी मार्केट में क्या क्या चल रहा है। हर बार हर वीडियो में हर इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आ रहा था, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद शायद हमारी बात सुन ली गई है। अभी पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट को लेकर, इवन इंडियन एक्सचेंजेस को लेकर भी, खासकर CoinDCX और CoinSwitch कुबेर जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ भी अपना नहीं दिखाया, प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखाया। लेकिन अभी एक पॉजिटिव अपडेट आई है जिसके बेसिस पर आप इन एक्सचेंजेस के ऊपर रिलाई कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगा, और हम पिछला कुछ इवेंट्स भी कवर करेंगे जिसमें क्या है कि मार्केट कैसे एंड हुई थी या फिर कैसे ये बेरिश हो गई थी एकदम से। जब हमने FTX का देखा, FTX के बाद फिर से बेरिश हो रही थी, सोलाना भी नीचे गिर रहा था, तो वो 2-3 इवेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ FTX के बाद क्या हुआ था। तो FTX की वजह से मार्केट नीचे गिरी थी, ऑफकोर्स नीचे गिरी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो जेनेसिस है, जेनेसिस में लिक्विडिटी इश्यूज़ आने शुरू हो गए। तो जेनेसिस भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी कंपनी है, अब उसमें ऐसे लिक्विडिटी इश्यूज़ आएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट और ज़्यादा इंपैक्ट होगी। ये ड्रॉप लगातार चलता रहा। फिर क्या हुआ, और इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम आई, वो एक ये था कि जो इथेरियम स्टोर किए गए थे, स्टोर करके फिर डंप किए गए, फिर उनको डिसबर्स किया गया, यानी कि इथेरियम इसी की वजह से नीचे गिरा था, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया मल्टीपल वॉलेट्स में FTX एक्सचेंज हैकर्स के द्वारा। अब यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली कि FTX एक्सचेंज के जो हैकर्स हैं, जिन्होंने FTX को तो नीचे गिराया ही था, उन्होंने यहाँ जेनेसिस के साथ भी ऐसे खेला और इथेरियम को भी डंप किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ क्या कि बैंकरप्सी हो गई जेनेसिस ट्रेडिंग की, यानी कि एक बड़ी कंपनी की, और इसी के साथ ग्रेस्केल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ एक चीज़ थोड़ा ध्यान से फिर से सुनना, शुरुआत FTX से हुई, फिर उसका जेनेसिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, इथेरियम को डंप किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसी के साथ जेनेसिस के साथ साथ ग्रेस्केल, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। अब ऑफकोर्स BTC भी नीचे गिरा। तो एक के कारण कितने ज़्यादा नीचे गिरे हैं, और उन्हीं हैकर्स को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि उन्होंने बाकी चीज़ों को भी नीचे गिराने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट चीज़, अभी इन सभी चीज़ों का एक पॉजिटिव अपडेट आया जो मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था, वो ये है कि अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व इंडिया में भी फाइनली आ चुका है। अब बाइनेंस के ऊपर तो आया ही है, वो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाइनेंस का हमें पहले भी पता था, लेकिन इंडिया की कोई भी सर्टेनिटी नहीं लग रही थी कि इंडियन एक्सचेंजेस कुछ ऐसा लेकर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स WZIRX की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। उनका जो बर्न इवेंट था बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है, उनका कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है, उनका सिर्फ शार्डम के लेकर अपडेट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है कि जो CoinDCX और CoinSwitch कुबेर, हमने इन दोनों एक्सचेंजेस की बात करी थी पिछले वीडियो में, और ऐसा लग रहा है कि उस वीडियो को लेकर ही हमें एक ऐसा जवाब मिला है जो बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। तो एक्चुअल में जो CoinDCX है, उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व क्लियरली शो कर दिया कि उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व को अडॉप्ट किया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो ऑन चेन एंड ऑफ चेन जितने भी एसेट्स एंड बैलेंसेज हैं वॉलेट्स में भी, वो सारे के सारे ओवर एंड अबव हैं, पब्लिक व्यूइंग एंड वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल भी हैं, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी एक्सेस आपको मिल रही है। तो ये हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं है कि हमें ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो सभी को मिले और होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये राइट है, आप सभी यूजर्स का राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस एक्सचेंज के ऊपर आपके फंड्स पड़े हैं, क्या वो एक्सचेंज काम की है या नहीं, उसमें फंड्स हैं या नहीं। अब यहाँ मैं बात करूँगा कुछ ऐसी एक्सचेंजेस की जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बुरा लगेगा उनको। कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके फंड्स नहीं हैं, जिनके पास कुछ ऐसे रिजर्व्स भी नहीं हैं, उन्होंने शायद सारे फंड्स निकाल के यूज़ भी कर लिए हैं। अभी वो एक्सचेंजेस बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको खुद को पता है कि कौन से ऐसे इंडियन एक्सचेंजेस हैं। वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर, मे बी विद इन अ मंथ, सारी खत्म हो सकती है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अगर इंडियन एक्सचेंजेस ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बड़े प्रोजेक्ट्स ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो बड़े से बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, Web3 प्रोजेक्ट्स ने भी शुरू कर दिया, बाइनेंस यहाँ सपोर्ट करना शुरू कर रहा है बाकी प्रोजेक्ट्स को। देन फॉर श्योर जो प्रोजेक्ट्स प्रूफ ऑफ रिजर्व्स नहीं दिखा पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो थोड़ी सी यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम लग रही है और डाउटफुल लग रही है, वो है CoinSwitch कुबेर की। CoinDCX हो गया, अब CoinSwitch कुबेर। तो CoinSwitch कुबेर का कहना यह है कि हमारी जो थर्ड पार्टी का ऑडिट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो बैलेंसेज है हमारे पास, इट इज़ मोर देन द होल्डिंग्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स जितना होल्ड करें उससे भी ज़्यादा हमारे पास बैलेंस पड़े हैं। ये उन्होंने बाइनेंस की तरह दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन दिखाया नहीं है, सिर्फ बोला है कि ऑडिट रिपोर्ट का माना यह है। अब ऑडिट रिपोर्ट
सही भी हो सकती है, मैं ऐसा कॉइनस्विच कुबेर को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑडिट रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव भी बनाई जा सकती है अगर वो गलत हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आई होप कि ऐसा नहीं होगा और सच में उनके पास बैलेंस ज़्यादा ही होंगे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ क्लियर करी है जो मुझे अच्छी लगी कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी अभी यहाँ पे चाहिए और हम ग्लोबल क्रिप्टो रेवोल्यूशन लाने में पूरी सहायता करेंगे, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी रहेंगे। एक और चीज़ उन्होंने अभी रिलीज़ करी है जो मोस्ट यूनिक थिंग है, शायद इंडिया ही ऐसा कर रहा है, बाकी एक्सचेंजेस का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इंडियन एक्सचेंजेस ने कॉइनस्विच प्रो लेकर आए जिसमें केवाईसी कंप्लायंस होगा और उसी केवाईसी के बेसिस पर आप INR में ट्रेड्स ले पाओगे। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर सिंगल लॉगिन के साथ मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाएगी और वो भी INR में। अब ये सबसे बड़े स्टेप्स में से एक है। मैं यहाँ एक चीज़ ये नहीं मानता कि गवर्नमेंट आएगी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। हमेशा अगर ऐसे एक्सचेंजेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडियन जो हैं वो ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे तो ही सोल्यूशन निकलेगा। तो अभी अगर किसी कारण BTC का प्राइस अभी भी अगर नीचे गिरता है तो $16,200 की तरफ जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़ी नेगेटिव चल रही है। लेकिन एक और पॉजिटिव अपडेट आपको देता हूँ, 2-3 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो ये है कि अभी जो बाइनेंस है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पूरे सही तरीके से लेकर आ चुके हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर कस्टमर्स की होल्डिंग यहाँ $575,742 है, यानी कि $5,75,742 है, तो हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हैं बाइनेंस के पास 5,82,485 BTC पड़े हैं। तो एक्चुअली डॉलर नहीं था, ये BTC था। तो इतने BTC उनके पास पड़े हैं और एक्सेस में BTC पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो ऑन चेन रिजर्व्स हैं वो कस्टमर्स के बैलेंस से ज़्यादा हैं। तो फॉर श्योर हम बाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर और भी ऐसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वो सामने लेकर आएंगे और थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी करवाकर हमें देंगे ताकि हम ईजिली उनको बिलीव भी कर पाएँ और हर चीज़ के ऊपर विश्वास कर पाएँ। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ डिस्कस करनी है वो ये कि Web3 IRI शुरू होने जा रहा है जिसमें इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव लिया जाएगा। अब रिकवरी गवर्नमेंट करती है या फिर खुद एक ऐसी बॉडी बन जाए, तो बाइनेंस बोल रहा है कि हम Web3 IRI बनाएंगे जिसमें क्या कि $1 बिलियन वो खुद डाल रहे हैं ऑलरेडी और वो $2 बिलियन तक डालना चाहेंगे, जिसमें पॉलीगॉन वेंचर्स भी, यानी कि इंडिया का प्रोजेक्ट पॉलीगॉन वेंचर्स है, इसमें एप्टोस, GSR, ब्रोकर, क्रोनोस है और 150 ऐसे और उनको एप्लीकेशंस मिली है कंपनी से कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस चीज़ में। तो ये सारी की सारी वीडियो पूरी पॉजिटिव थी और मैं अभी बिलीव कर पा रहा हूँ अगर मार्केट पॉजिटिव होगी क्रिप्टो की तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा आएंगी, जितनी ज़्यादा बाइंग आएगी उतना ही ज़्यादा प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा। तो हमारा आज का वीडियो इतना ही, मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब वॉफ्टेड चैनल। एंड हाँ, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, सिर्फ $20 में प्रीमियम आप ले सकते हो। अभी से सब्सक्राइब कर लो सिर्फ $20 में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।